क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश में अपने किसी बहुत बड़े लक्ष्य, किसी नए व्यापार या किसी खास योजना के बारे में अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बताया और उसके कुछ ही दिनों बाद आपका वो सारा जोश बिल्कुल खत्म हो गया? या फिर वह काम जो लगभग पूरा होने वाला था, वह बनते-बनते अचानक बिगड़ गया? आपको शायद लगा होगा कि यह महज एक इत्तेफाक है या शायद आपकी किस्मत खराब है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वह आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, खौफनाक मनोवैज्ञानिक और क्वांटम विज्ञान का सच छिपा है। जब आप अपने प्लान्स किसी को बताते हैं, तो आपका दिमाग एक बहुत ही खतरनाक धोखे का शिकार हो जाता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सोशल रियलिटी कहा जाता है। जैसे ही आप अपनी जीत या अपने इरादे का जिक्र करते हैं, आपके मस्तिष्क में डोपामाइन नाम के रसायन का स्तर अचानक बेअरज जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को यह लगने लगता है कि आपने वो काम पहले ही पूरा कर लिया है। जो ऊर्जा, जो आग आपको उस काम को असल में करने में लगानी चाहिए थी, वो ऊर्जा आपने केवल उस काम के बारे में बोलने में और दूसरों से मिलने वाली झूठी तारीफ बटोरने में खर्च कर दी। समाज हमें बचपन से यह सिखाता है कि अपनी खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, शेयरिंग एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। प्रशंसा की एक छोटी सी खुराक आपके संघर्ष की उस धधकती हुई आग को तुरंत बुझा देती है, जो आपको रातों को जगाए रख सकती थी। आप उस काम को करने के बजाय उस काम से मिलने वाली वाहवाही का आनंद लेने लगते हैं। और याद रखिए, यहीं से आपके पतन की शुरुआत होती है। जिसे हमारे समाज में अक्सर बुरी नजर लगना कहा जाता है, वह असल में आपकी एकाग्रता और आपके संकल्प का बुरी तरह से बिखर जाना है। आइए अब इस रहस्य के थोड़े और गहरे पानी में उतरते हैं। क्या इस बुरी नजर का, जिसे दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों ने माना है, कोई वैज्ञानिक आधार भी है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी पर्यवेक्षक प्रभाव कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी ऊर्जा के कण को या इलेक्ट्रॉन को केवल देखा जाता है, तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वह एक तरंग से बदलकर एक ठोस कण बन जाता है, यानी देखने वाले की चेतना उस चीज की वास्तविकता को बदल देती है। बिल्कुल यही बात आपके विचारों और आपके लक्ष्यों पर भी लागू होती है। आपके विचार कोई हवा में तैरती हुई खोखली चीजें नहीं हैं, बल्कि वे एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा हैं। जब आप अपने प्लान्स किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिसकी ऊर्जा आपसे मेल नहीं खाती, या जिसके मन में आपके प्रति सूक्ष्म रूप से भी ईर्ष्या, असुरक्षा या संदेह है, तो उनकी चेतना आपके एनर्जी फील्ड में एक भयानक हस्तक्षेप करती है। हर इंसान इस ब्रह्मांड में एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप अपने अधूरे संकल्पों को, अपने कच्चे सपनों को दुनिया के सामने बाहर निकालते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा की उस अभेद्य दीवार को खुद अपने हाथों से तोड़ डाल देते हैं। दूसरों का नकारात्मक संदेह या उनकी ईर्ष्या आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह अंदर ही अंदर कमजोर करने लगती है। इसे ही हमारे प्राचीन तंत्र और सनातन विज्ञान में ऊर्जा का क्षरण या प्राण ऊर्जा का लीक होना कहा गया है। जरा एक बीज के बारे में सोचिए। एक छोटे से बीज को भी अंकुरित होने के लिए, एक विशाल पेडीडीएच बनने के लिए मिट्टी के नीचे गहरे अंधेरे, सन्नाटे और दबाव की सख्त जरूरत होती है। अगर आप उस बीज को बार बार मिट्टी से खोदकर दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए मेरा बीज कितना बड़ा हो गया है, तो वह बीज कभी भी एक वृक्ष नहीं बन पाएगा। वह वहीं सूख कर मर जाएगा। आपकी योजनाएं, आपके लक्ष्य भी बिल्कुल उसी बीज की तरह हैं, जिन्हें गोपनीयता की खाद और मौन के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। जो लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वे केवल धूल उड़ डालते हैं, लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, वे एक दिन पूरा साम्राज्य खद्दा कर देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों को अपने सपने बताने से हमें उनका सपोर्ट मिलेगा, हमें एक सहारा मिलेगा, लेकिन असल में हम अपने ही दिमाग के साथ एक बहुत ही खतरनाक और आत्मघाती खेल खेल रहे होते हैं। इसे न्यूरोसाइकोलॉजिकल सेबोटाज कहते हैं। जब आप अपने किसी बड़े लक्ष्य के बारे में किसी को बताते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस प्रशंसा या प्रतिक्रिया को पाकर एक छद्म संतुष्टि महसूस करता है। आपके न्यूरॉन्स को लगता है कि मंजिल मिल गई है। वह डोपामाइन जो आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए, पसीना बहाने के लिए मिलना चाहिए था, वह सिर्फ दोस्तों के बीच बैठकर अपनी योजनाएं बताने मात्र से खर्च हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? आपकी प्रेरणा उसी पल मर जाती है। जो आग आपको रात भर जगाए रख सकती थी, वह दूसरों की वाहवाही की ओस में बुझ जाती है। यह बुरी नजर का पहला और सबसे खतरनाक स्तर है, जो आपके अपनों की शुभकामनाओं से भी आपको लग सकती है। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका बुरा ही चाह रहा हो, बल्कि यह आपके खुद के संकल्प की शक्ति का बिखर जाना है। आपकी ऊर्जा जो एक लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए थी, वह शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से रिसने लगती है। हमेशा याद रखिए, जो बर्तन आधा खाली होता है वही सबसे ज्यादा शोर करता है।
पूर्णता हमेशा मौन में ही पनपती है। अब बात करते हैं उस नज़र की जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। जब आप अपना प्लान किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिसकी चेतना का स्तर बहुत नीचा है, तो उनके विचार आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्वांटम घर्षण पैदा करते हैं। जब कोई आपकी सफलता की खबर सुनता है तो भले ही वह ऊपर से आपके सामने मुस्कुराए, आपको बधाई दे, लेकिन उसके भीतर की असुरक्षा, उसकी दबी हुई ईर्ष्या या उसके मन का संदेह एक सूक्ष्म तरंग के रूप में बाहर निकलता है और आपके प्रोजेक्ट की ऊर्जा से सीधा टकराता है। इसे ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाजर लगना कहा गया है। ये कोई काला जादू नहीं है, ये पूरी तरह से ऊर्जा का विज्ञान है। आपकी एकाग्रता की शुद्धता में दूसरे के विचारों का जहर घुल जाता है। जब आप अपने इरादों को गुप्त रखते हैं तो आप एक अभेद्य सुरक्षा कवच के भीतर काम कर रहे होते हैं। वहां कोई बाहरी संदेह आपके आत्मविश्वास में सेंध नहीं लगा सकता। आपकी सफलता का बीज तब तक मिट्टी के नीचे सुरक्षित रहना चाहिए जब तक वह एक मजबूत पेट डच न बन जाए। जो बीज जमीन फाड़ देकर बाहर आने से पहले ही अपनी जगह दुनिया को दिखा देता है, उसे अक्सर पक्षी खा जाते हैं या वह धूप में झुलस जाता है। जब आप अपने किसी बद्धे लक्ष्य या विचार को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो आप अनजाने में अपनी संकल्प शक्ति का क्षय कर रहे होते हैं। यह एक फ्रीक्वेंसी का टकराव है। आपका विचार एक कोमल अंकुर की तरह है जिसे अभी दुनिया की नजरों से दूर रहने की जरूरत है। मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि जब आप अपना लक्ष्य किसी को बता देते हैं तो आपके मस्तिष्क को एक झूठा संतोष मिलता है। आपके दिमाग को लगता है कि काम हो गया है। असली शक्ति प्रदर्शन करने में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने में है। हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द है जिसे गुह्य कहा गया है। गुह्य का अर्थ है वह जो छिपा हुआ है, जो रहस्यमयी है, जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। प्रकृति भी अपने सबसे कीमती सृजन को हमेशा छिपा कर रखती है। हीरा धरती की गहराइयों में भारी दबाव और अंधेरे में बनता है। एक नया जीवन मां के गर्भ के गहरे अंधेरे में आकार लेता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल के अंधेरे में छिपे हैं। तो फिर आप अपने सबसे कीमती विचारों को, अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को सरेआम चौराहे पर क्यों नीलाम कर रहे हैं? अब समय आ गया है कि आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आप वह कमजोर व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटकर दूसरों से वैधता मांगता है। आप एक साधक हैं। एक साधक यह भलीभांति जानता है कि उसकी ऊर्जा का हर एक कतरा उसके लक्ष्य को भेदने के लिए है, न कि दूसरों की सस्ती वाहवाही लूटने के लिए। मौन का अर्थ केवल होठों से चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को, अपने पूरे ध्यान को भीतर की ओर मौद्दा देना है। जब आप अपने प्लान्स को गुप्त रखते हैं तो आप अपने भीतर एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल तैयार करते हैं। यह आंतरिक दबाव ही वह असली ईंधन है जो आपको असंभव को भी संभव करने की असीम शक्ति देगा। आपकी सफलता खुद इतना शोर मचाएगी कि आपको अपने मुंह से एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाते हैं तो आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहते, आप एक चलता फिरता शक्तिपुंज बन जाते हैं। आपकी चुप्पी दूसरों के मन में एक भयानक जिज्ञासा पैदा करती है और आपकी अचानक मिली सफलता उन्हें अचंभित कर देती है। यही वह स्थिति है जहां आप बुरी नज़र के विज्ञान को समझकर उसे पूरी तरह से मात दे देते हैं। आप अपनी नियति के रचयिता खुद बनते हैं, किसी और के विचारों या उनकी ईर्ष्या के गुलाम नहीं। लेकिन याद रखिए, यह समझना कि नज़र कैसे काम करती है, यह तो केवल इस रहस्य की शुरुआत है। आप अब उस साधारण भिड्डे का हिस्सा नहीं रहे जो अपनी किस्मत का दोष हमेशा दूसरों को देती है, लेकिन यह तो केवल सतह का ज्ञान है। ऊर्जा संरक्षण और प्राचीन सनातन तंत्र की गहराई इससे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमयी है। कुछ ऐसे गुप्त नियम हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे काम करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से साझा करना न तो संभव है और न ही सुरक्षित। अगर आप उस गुप्त विद्या के अगले स्तर को छूना चाहते हैं, जहां हम आधुनिक विज्ञान और सनातन साधना के अद्भुत मिलन से जीवन की सबसे जटिल समस्याओं का अचूक समाधान ढूंढते हैं, तो आपको इस सामान्य और सोती हुई भीड़ डच से अलग होना ही होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे एक्सक्लूसिव सनातन साधना व्हाट्सएप चैनल से तुरंत जुड़ें। यह द्वार केवल उन सच्चे जिज्ञासुओं के लिए खुला है जो सत्य को उसकी नग्न और प्रचंड अवस्था में देखने का अदम्य साहस रखते हैं। यहाँ हम उन गहरे रहस्यों, उन लुप्त हो चुकी तांत्रिक विधियों और ऊर्जा विज्ञान को साझा करते हैं जो आपकी चेतना को एक ऐसी नई ऊंचाई पर ले जाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई आम सूचना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दीक्षा की तरह है। अभी जुद्धें और अपनी सोई हुई शक्ति को वापस पाएं, इससे पहले कि दुनिया की यह शोर शराबे वाली अंधी भीड़ आपकी आवाज को हमेशा के लिए फिर से दबा दे। मौन ही आपकी सबसे बद्धी ढाल है, मौन ही आपका सबसे बद्धा अस्त्र है। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए और दुनिया को अपने परिणामों से हैरान कर दीजिए। सनातन साधना से जुड़ें,
जहां मौन ही परम शक्ति है। जो लोग अपनी योजनाओं का बखान हर किसी के सामने करते फिरते हैं, वे असल में भीतर से गहरे असुरक्षित होते हैं। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वे दूसरों की आंखों में अपने लिए स्वीकृति ढूंढते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच में कुछ बद्धा करने वाला होता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। वह जानता है कि उसका रास्ता लंबा है और उसे अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में बर्बाद नहीं करना है। क्या आपने कभी किसी शेर को शिकार करने से पहले दहाड़ते हुए देखा है? नहीं। शेर की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी, उसका धैर्य और उसका फोकस होता है। वह तब तक शांत रहता है जब तक कि शिकार उसके जबद्धे में नहीं आ जाता। आपको भी अपने जीवन में यही रणनीति अपनानी होगी। चयनात्मक मौन का अभ्यास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से बात करना बंद कर दें या समाज से कट जाएं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों से हर विषय पर बात करें, मौसम की बात करें, राजनीति की बात करें, फिल्मों की बात करें, लेकिन जब बात आपके असली लक्ष्यों की आए, आपकी भविष्य की योजनाओं की आए, तो आपके होंठ सिल जाने चाहिए। दुनिया को केवल उतना ही पता होना चाहिए जितना आप उन्हें बताना चाहते हैं। एक रहस्यमयी इंसान बने जिसके बारे में लोग सब कुछ जानते हैं। उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जो इंसान रहस्यमयी होता है, लोग उससे डरते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। आपकी योजनाएं आपका सबसे बड़ा खजाना है। क्या कोई समझदार इंसान अपना खजाना बीच सड़क पर खोलकर बैठता है? नहीं, वह उसे तिजोरी में कई तालों के पीछे सुरक्षित रखता है। आपके विचार भी उसी खजाने की तरह हैं। जब आप उन्हें बिना सोचे समझे दूसरों के सामने रख देते हैं, तो आप वैचारिक लुटेरों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ये लुटेरे आपके विचारों को चुराएंगे नहीं, बल्कि वे अपने नकारात्मक शब्दों से, अपने शंकालु सवालों से आपके विचारों की हत्या कर देंगे। अरे, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत रिस्क है, फलां इंसान ने भी यह किया था और वह बर्बाद हो गया। ये वो जहरीले तीर हैं जो आपके सपनों को छलनी कर देंगे। इसलिए अपने सपनों को इन जहरीले तीरों से बचाने का एकमात्र तरीका है पूर्ण मौन। जब आप कुछ नहीं बोलते तो सामने वाले को पता ही नहीं होता कि आप पर वार कहाँ करना है। आपकी खामोशी आपका सबसे अभेद्य कवच बन जाती है, और जब आप इस कवच के भीतर रहकर लगातार मेहनत करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। क्वांटम भौतिकी भी यही मानती है कि बंद सिस्टम में ऊर्जा का संरक्षण सबसे प्रभावी होता है। अपने शरीर और मन को एक बंद सिस्टम बनाएं। अपनी ऊर्जा को बाहर रिसने न दें, इसे भीतर ही भीतर उबलने दें, इसे पकने दें। और जब यह पूरी तरह से पक जाए, जब आपका परिणाम दुनिया के सामने आए, तो वह एक विस्फोट की तरह होना चाहिए। ऐसा विस्फोट जो आलोचकों की बोलती बंद कर दे। यही जीवन जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और इस तरीके को गहराई से सीखने के लिए, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वह मार्गदर्शन आपको हमारे सनातन साधना परिवार में मिलेगा। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये एक ऊर्जा का चक्र है, जहां हम एक दूसरे की आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो अब और समय व्यर्थ न करें, अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लें, अपने मौन को अपना गुरु बनाएं, और याद रखें, जो बातें अनकही रह जाती हैं, वे ही इतिहास रचती हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। आपकी चेतना का विस्तार आपका इंतजार कर रहा है। मौन की इस गहराई में उतरकर ही आप जीवन के असली अर्थ को समझ पाएंगे। जब तक आप अपने विचारों को शब्दों का रूप देकर बाहर नहीं निकालते, तब तक आप उन विचारों के स्वामी होते हैं। लेकिन जैसे ही शब्द आपके होंठों से बाहर निकलते हैं, आप उन शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। अब दुनिया आपसे सवाल करेगी, आपसे जवाब मांगेगी, और आपको उनके मन मुताबिक खुद को साबित करना पड़ेगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी असली मंजिल भूल जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को इस व्यर्थ के जाल से बचाएं, अपने भीतर के शिव को जगाएं, जो गहरे ध्यान में लीन हैं, जिन्हें दुनिया के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ देता। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, तो केवल परिणाम सामने आता है। आपको भी अपने जीवन में उसी एकाग्रता और उसी मौन को धारण करना है। आपका संकल्प ही आपका अस्त्र है, और मौन उस अस्त्र को धार देने वाला पत्थर। इसे लगातार धार देते रहें, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए, और जब सही समय आए तो अपने कर्मों से दुनिया को अपना उत्तर दें। यही सनातन सत्य है, यही विज्ञान है, और यही सफलता का अंतिम सूत्र है।